मैं अक्सर इस बात को सोचती हूँ कि क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद वो है जो इस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज मैं करूँगी अपनी दिल की बात। पता नहीं आप लोग भी इस चीज़ को फ़ील करते हैं नहीं, लेकिन अक्सर हर 1-2 हफ़्ते बाद मुझे ये ख़्याल ज़रूर आता है कि या ये वो ज़िंदगी है जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। जैसे एक रेस की तरह हो, हम सुबह उठते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं और बस वही रूटीन के काम करते रहते हैं। एक दौड़ है जिसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है तो वो कहता है कि अब मैं एक बड़ी गाड़ी लूँगा। एक वो भूख है जो हमारी मिट ही नहीं रही है और वो बस एक कंपटीशन की तरह हम सब रेस में भाग रहे हैं कि अब हमें घर लेना है, अब हमें गाड़ियाँ लेनी है, अब हमें इस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, अब हमें अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन्स कराने हैं। ये सब एक कंपटीशन बन गया है। हम अपने बच्चों को एक अच्छी मयारी तालीम, एक अच्छी एजुकेशन देने से ज़्यादा हम इस बात को फोकस रखते हैं कि कौन से स्कूल की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और वो स्टेटस उसका क्या है, और हम उस स्टेटस से उस बंदे को जज करते हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर एक बंदे के पास एक सर्टेन किस्म की गाड़ी है तो हम उससे जज करते हैं, और एक वो बंदा जिसके पास गाड़ी नहीं है हम उसको जज करते हैं कि यार वो शायद इस काबिल नहीं है, वो बेहतर नहीं है। हम पता नहीं इस दुनिया में कहाँ खो गए हैं और हम अपनी ज़िंदगी का असल मकसद खो चुके हैं। हमें यह एहसास ही नहीं हो रहा कि हम इस रेस के चक्कर में हम अपने आप को भी ज़ाया कर रहे हैं, अपने वक्त को भी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी जनरेशन, अपने बच्चों को भी गलत मैसेजेस दे रहे हैं, और असल जो चीज़ है उसको हमने बिल्कुल साइड कर दिया है, जो है हमारी आखिरत। हम आखिरत को जैसे भूल ही बैठे हैं, हम जैसे याद ही नहीं करते हैं कि हम सब ने एक दिन फ़ना हो जाना है। ये दुनिया, ये गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी है, और जाने हैं हमारे सिर्फ अमाल। वो अमाल जो हम करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हमने दुनिया में अंजाम दी, उसका अल्लाह हमसे हिसाब और किताब करेगा। बेशक हमारी नमाज़ों का, हमारे कुरान का, हमारी हर चीज़ की पूछ होगी, लेकिन सबसे पहले पूछ होगी हुकूकुल इबाद की कि हमने अल्लाह के बंदों के साथ कैसा रवैया रखा। और अगर हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, और जब तक अल्लाह कहता है कि तुमने उस बंदे से नहीं माफ़ी मांगी ना, तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी बात है ना। हमें दुनिया और दीन दोनों को लेके चलना चाहिए, और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा आखिर असल मकसद है क्या। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मुझे बनाना था आलू कीमा, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको लंच में भी लेके जा सकूं, और मुझे अपने हस्बैंड को भी लंच में देना था। तो मैंने कीमा डिफ्रोस्ट करके पहले आलू कीमा बनाया, और साथ साथ जो है मुझे चाय का दिल कर रहा था तो मैंने चाय भी निकाल ली थी। और मुझे बनाना था आज डिनर के लिए लज़ानिया, तो मैंने उसकी प्रेप स्टार्ट कर दी। कीमा बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आलूओं को चॉप कर लिया था, प्याज थोड़ी सी कटिंग की, ऑयल डाला। अच्छा, इसकी मैं फुल फ्लैश नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैंने ऑयल डाल के सबसे पहले ज़ीरा डाला था, गोल मिर्चें जो होती हैं वो डाली थी, प्याज डाल के फ्राई कर लिया और कीमे को अच्छे से भून लिया। उसके बाद जो बेसिक स्पाइसेस होती हैं जिसमें नमक, मिर्चें, हल्दी होती हैं, वो सब मैंने डाल के अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद मैं आलू को कटिंग कर रही हूँ, इसको स्क्वायर की शेप में, और बस वो सारे आलू डाल के मैं अच्छे से मतलब भून लूँगी कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। बस उसके बाद ऊपर से मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, मैं गरम मसाला थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, तो काली मिर्च डाल के, और ऊपर से आप ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें, और बहुत मज़े की ये जो है आलू कीमा जो है वो रेडी हो गए थे। इसको आप अच्छे से भून लें, और इसको आप पराठों के साथ, रोटी के साथ, बल्कि मैं तो अक्सर कभी जो है वो बॉयल अगर राइस हो तो उसके साथ भी मैं खा लेती हूँ। ये बहुत डिलीशियस लगता है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, जहाँ हर खुशी के पीछे एक आजमाइश छुपी होती है। इंसान को कभी दौलत से आजमाया जाता है, कभी गुर्बत से, कभी रिश्तों की कमी से, और कभी ज़ख्मों से। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सुकून की जगह नहीं बनाया, बल्कि ये समझने और संभलने की जगह बनाया। यहाँ जो सब्र करेगा, शुक्र करे और अल्लाह पे भरोसा रखेगा ना, वही कामयाब होता है। और ये दुनिया जो है ना, ये गुज़रगाह है, ये मंजिल नहीं है।
ये वक्ती तौर पे तो है जो हमने गुजारनी है और अल्लाह के अहकामात को फ़ॉलो करते हुए हमने गुजारनी है, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है। और मेरा मैसेज है तमाम अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, वो तमाम मेरे जो छोटे हैं, हम अक्सर अपने फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। हम पैसे कमाने की रेस में, हम अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की रेस में इतना मगन हो जाते हैं कि हम अपना ये वक्त खो देते हैं। तो सवाल आता है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? देखें, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांड्स पहनना, अच्छा खाना और ज़िंदगी को एंजॉय करना, या अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करना और पैसे कमाना या अच्छी चीज़ें भी ख़रीदना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें हरगिज़ बुराई नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है तो आप अच्छा पहनो, खाओ, जैसा दिल करता है आप करो, दूसरों को भी दो। वो कहता है ना, हर चीज़ में बैलेंस रखो। बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में बैलेंस रखो और हर चीज़ को बैलेंस के हिसाब से चलो। आप कमाओ भी, खाओ भी, दूसरों को भी दो। तो क्या हम दुनिया में आखिरत को, अगर हम इतना ही, अगर ऐसी बातें हैं, तो क्या हम दुनिया में जीना छोड़ दें? नहीं, हमें दुनिया में जीना भी है। हमें दीन और दुनिया दोनों लेके चलनी है। दुनिया में इतना नहीं खो जाना कि हम अपनी ज़िंदगी का असल मकसद खो दें, और दीन में तो अच्छी बात है हम जितना भी करें, लेकिन अगर हम सिर्फ दीनी और अल्लाह वाले बन जाना और ज़िंदगी के तमाम मामलात को भी छोड़ दें, अपने बीवी होने के हुकूक को मैं ना पूरा करूं, अपनी माँ होने के हुकूक को मैं ना पूरा करूं, अपनी ज़िम्मेदारियों को मैं ना पूरा करूं, तो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें दीन और दुनिया हर चीज़ को लेके बैलेंस में चलना है, तभी हमारी दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी बनाएं, लेकिन अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय करें। कल की अच्छे बनाने के चक्कर में आज के वक्त को इतना ना ज़ाया करें कि देखें, वक्त बार बार नहीं आता और वक्त की ना कीमत नहीं है। वक्त जो है ना, वो आपको कोई लौटा नहीं सकता, आप उसको ख़रीद नहीं सकते। तो जितना भी, जो कुछ भी है ना, आज उसको जियो, भरपूर अंदाज में जियो, और कल के लिए भी इसको सोचो, कल के लिए भी सोचो। तो ये आप बैलेंस रखो। जब ज़िंदगी में बैलेंस रखोगे ना, तो हर चीज़ आपके लिए जो है ना बेहतरी होगी। और इस दौर में ना हमें अशद ज़रूरत है कि हम खुद पे थोड़ा सा रहम करें, खुद को बेवजह परेशान ना करें, मुस्तकबिल की इतनी फ़िक्र कि हमारा हाल भी जो खा जाए। और कुछ देर अपने लिए ठहर कर खुद को ये कहें कि भाई, जो हो रहा है ना, होने दो। हर चीज़ अपने काबू में नहीं कर सकते हम। बेसबब सोचें हमें नाशुक्री की तरफ ले जाती हैं, और हर काम में जल्दबाजी ना करें। खुद को इतना ना थकाएं, खुद को इतना हलकान ना करें। जिसने आपको आज यहाँ तक संभाला है ना, आगे भी अल्लाह ही हमें संभालेगा और अल्लाह ही हमें आगे लेके जाएगा। फ़बिहा को मैंने स्कूल से पिक कर लिया था और अब मैं आ गई थी घर। मैं आलू कीमे को भूनना मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसकी भुनाई हो रही थी। और इसका ऑयल भी जब थोड़ा थोड़ा ऊपर सेपरेट हो गया तो मेरा आलू कीमा डन हो गया था। उसको मैंने अलग कर दिया।
जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, तो आई थॉट कि मैं जो हूँ आज बना लूँ। जिंजर और गार्लिक को बस पील करना था और बस उसको चॉप करके रख देना था। मैंने थोड़े से जिंजर गार्लिक रख लिए थे और मैं ये कर रही थी कि खाने में फ़्रेश ही उसी वक्त कूट कर और उसमें डाल रही थी। बट एट टाइम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फ़्रेश उसी वक्त लेके डालो, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा बना के जार और बॉटल में रख दूँ। तो बस मैंने जल्दी उसकी प्रेप स्टार्ट कर दी थी। गार्लिक को किया था, पील कर दिया था और जिंजर को भी पील कर दिया था और ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर दिया। मेरा कीमा भी रेडी हो गया था और ये बहुत ही मज़े का बन गया था। ऊपर से मैंने कहा था काली मिर्च और बाकी सारी चीज़ें डाल के आपका रेडी हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अपने लज़ानिया की तरफ से। और इस दफ़ा मैंने जो इससे पहले भी लज़ानिया बनाया था वो बहुत अच्छा बना था, ये भी बहुत अच्छा बना था। बट ये मैंने बस मेरे पास जितने लज़ानिया लेफ़्ट ओवर्स थे मैंने उससे बनाया था। और इसमें मेरे पास जैसे ऊपर से कैप्सिकम वगैरह की जो डेकोरेट करने में यूज़ होता है वो मेरे पास नहीं थी। और इससे पहले जो मैंने बनाया था वो मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें लेके बनाई थी, तो ये भी आपको उसी तरह से था। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो मैं ये गाइड कर दूं। अच्छा, आपने सबसे पहले पानी को बॉईल करना है और लज़ानिया स्ट्रिप्स को डाल देनी है। इसको सिर्फ आपने जो है ना वो 80% to 85% तक करके रखना है। बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही बॉईल हो जाए उसको अच्छे से पानी से आपने जो है ना वो उसको आपने ड्रेन करके और उसको सेपरेट स्ट्रिप्स को रखना है। अगर आप उसको एक साथ ही रहने दोगे तो वो चिपक जाएंगी और आपकी सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। बस फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को जार में रखा है और मैंने उसको स्टोर कर लिया है। अब चिकन के लिए ये मेरा चिकन देख के कीमा और वो रेडी हो गया था फॉर लंच। अच्छा, अब मुझे बनाना था सॉस के लिए सबसे पहले आप बटर लेंगे। मैं सॉस ये बहुत सारी दफ़ा बता चुकी हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर चुकी हूँ, बट अगेन मैं बता दूँगी आपको कि ऑयल तो नहीं, बटर लेती हूँ मैं। बटर डालेंगे, उसके अंदर जो हम मैदा डालोगे उसको अच्छे से कुक करोगे। फिर डालेंगे हम दूध के बाद हम डालेंगे अच्छी खासी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, दोनों डालेंगे। मेरे पास अभी से मोज़रेला थी तो मैंने मोज़रेला डाली है। उसके बाद मैं डालूँगी काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें और डालूँगी मैं चिकन पाउडर और मैं डालूँगी मिल्क। ड्राई मिल्क भी मैंने डाला था और मैंने डाला है जो टेट्रा पैक वाला मिल्क होता है वो भी डाला है मैंने। और लास्ट में आप क्या ऐड करोगे, क्रीम। बस ये आपका वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। और बस फिर आपने लेयरिंग करनी है, पहले वाइट सॉस की, फिर स्ट्रिप्स डालनी है, ऊपर से आपने चिकन ग्रेवी डालनी है, फिर स्ट्रिप्स डालनी है, फिर वाइट सॉस डालना है, फिर चिकन डालनी है और ऊपर से बहुत सारी चीज़ डालेंगे। ऑलिव्स डाल देंगे, कैप्सिकम डालेंगे और उसको रख देंगे 180 डिग्री प्री हीट, जो आपने 15-20 मिनट पहले से प्री हीट किया हुआ होगा उसमें डाल देंगे फॉर लाइक 25 to 30 मिनट्स और आपका लज़ानिया ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा। जब बेक हो जाए तो इसकी एक टिप ये है कि थोड़ी देर उसको वैसे ही रखा करें, फ़ौरन से निकाल के नहीं सर्व करें, ताकि वो थोड़ा स्टे उसकी कंडीशन में आ जाए और फिर आप उसकी सर्विंग स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा मज़े था। अच्छा, एक और टिप इसके दूँगी, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखिएगा ताकि जब आप खाओ तो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। अगर आपने इसका सॉस बहुत ज़्यादा कम रखा होगा या थोड़ा रखा होगा या बहुत थिक रखा होगा ना तो लज़ानिया की इतनी फ्लेवरफुल नहीं बनेगा और आपको ड्राई फील होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।